नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया था। ये बात सामने निकल के आई जब एक ब्रिटिशर ने ही एक लेटर को पब्लिश किया, जिस लेटर में कहा गया कि अगर महात्मा गांधी उस समय जब भगत सिंह को फांसी डिक्लेयर की गई उस समय अगर ये कह देते कि इनको फांसी नहीं दी जानी चाहिए तो आज नतीजे कुछ अलग ही होते। क्या पता भगत सिंह अपनी और जिंदगी को आगे जी सकते थे। तो जब ये बात निकल के आई तो लोगों में महात्मा गांधी के प्रति आक्रोश फैल गया, क्योंकि ये बात बहुत ही चौंका देने वाली थी। क्योंकि उस समय पे गांधी जी का दबदबा इतना ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि जितने भी जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, जितने भी सक्सेसफुल अभियान चलाए जा रहे थे, उससे गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी लोगों में, विशेषकर निम्न तबके के लोगों में, जैसे कि किसान हो गए। उनके बीच में गांधी जी की जो प्रसिद्धि थी, पॉपुलैरिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। और लोगों ने तो यहाँ तक की कहानी बना दी थी कि गांधी जी एक चमत्कारी व्यक्ति हैं, वो बहुत ही मैजिक कर सकते हैं, यानी लोगों के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ये गांधी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे में इतनी पॉपुलैरिटी के बाद, इतनी जो पावर थी, उसके बावजूद भी अगर भगत सिंह की उन्होंने फांसी को क्यों नहीं रुकवाया, ये सवाल अक्सर उठते रहते हैं। और जब ये सवाल उठने लगे थे तो इस लेटर को जब पब्लिश किया गया, लोगों ने पढ़ा, तो आखिर सबके मन में ये बात आई कि आखिर भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया गया। तो हुआ ये था, जब भगत सिंह को जेल में भेजा गया तो महात्मा गांधी भगत सिंह से मिलने गए। महात्मा गांधी जी भगत सिंह से मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या मुझे इस फांसी को रुकवाना चाहिए या किसी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हालांकि उससे पहले कई बार ये बात की जा चुकी थी दोनों के बीच में विचारधारा को लेकर मतभेद बहुत थे, क्योंकि जहां एक तरफ वो क्रांतिकारी को बेहतर समझते थे, यानी क्रांतिकारी तरीके को बेहतर समझते थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी जो थे वो अहिंसा को बेटर वे मानते थे। ठीक है, कि अहिंसा ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम ब्रिटिशरों से आज़ादी पा सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे एक कारण था कि अगर हम हिंसा करेंगे तो अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा कि वो हमारे ऊपर रूल रेगुलेशन लागू कर दे कि हमने रूल को तोड़ा है, ये इसके तहत हमें सजा देके जेल में भिजवा दे। फिर उसके बाद में ये जो क्रांतिकारी है, ये जो आज़ादी पाने का सपना है, ये तो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जो विचारधारा थी, वो कहते थे कि हम इनके खिलाफ लड़के ही आज़ादी पा सकते हैं। तो दोनों के तरीके, दोनों के मेथड्स अलग थे, लेकिन गोल दोनों का एक ही था, भारत को किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों के अत्याचार से आज़ादी दिलवाई जा सके। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लास्ट टाइम की ये बात है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसके बाद में आप एक हिंद स्वराज नाम करके एक किताब है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इस बात का जिक्र है। और कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए जिसमें इस डिस्कशन के ऊपर बात की गई, और उसमें बताया गया कि जब महात्मा गांधी ने भगत सिंह से पूछा कि क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूं, क्या मैं अपील करूं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ये प्रस्ताव रखूं कि आपकी फांसी को टाला जा सके, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि भगत सिंह ने खुद अपनी फांसी टलवाने से मना कर दिया। अब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, कोई इंसान मरना क्यों चाहेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, उनके जवाब को, भगत सिंह ने ये जवाब दिया कि मैं मौत से डरता नहीं, अगर मैं मौत से डरता तो मैं एक क्रांतिकारी ना बना होता। और मैंने ब्रिटिशरों के खिलाफ इतने बड़े बड़े जो भी घटनाएं थी, जो भी अंग्रेजों को उन्होंने मारा, कुछ अंग्रेजों को, कुछ जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनकी जो मारा था मतलब आज़ादी के दौरान पे, तो उन्होंने ये ना किया होता अगर उन्हें मौत का डर होता। तो भगत सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि जो मेरा मकसद है, मैं इसलिए भी फांसी लेना चाहता हूं ताकि मेरी फांसी के बाद जो हमारे युवा है, युवा खास तौर पर उन्होंने फोकस किया कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो भारत की जनता, उनमें आक्रोश पैदा हो
यानी जितने मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें एक आक्रोश पैदा हो और ये ब्रिटिशरों के खिलाफ उठ के खड़े हो जाए मजबूती से। हालांकि कुछ लोग खड़े थे, लेकिन एक ऐसे जन आंदोलन की जरूरत थी जो कि भगत सिंह को पता था कि मेरी फांसी के बाद ही संभव है, मेरी फांसी के बाद ही पॉसिबल है। जब लोग हमें देखेंगे फांसी पर चढ़ते हुए तो उनमें एक जन उबाल आएगा और वो अंग्रेजों के खिलाफ डट करके लड़ाई करेंगे। और मेरे पूरे जीवन का मकसद केवल यही है, इसीलिए आप मेरी फांसी को किसी भी तरीके से न टलवाएं और न रुकवाएं। जब ये बात महात्मा गांधी ने भगत सिंह से सुनी तो फिर उन्होंने उनको समझा, उनको अच्छी तरह से समझा। और ये बात ये नहीं है कि महात्मा गांधी ने बाहर जाके सबसे कह दी, मतलब एक्सपोज कर दी कि भगत सिंह खुद फांसी लेना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझते थे, सिचुएशन को समझते थे कि सामने वाले की क्या फीलिंग्स है। तो ये बात ये दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। उसके बाद में महात्मा गांधी वहां से लौटे। भगत सिंह ने महात्मा गांधी को बोला भी कि भले ही हमारे दोनों के बीच में मतभेद हैं विचारधारा को लेकर के, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य अल्टीमेटली हमारे भारत देश को आज़ादी दिलवाना है और मेरी कुर्बानी से यहाँ पर मेरा योगदान इसमें जा रहा है और आप अपने तरीके से काम कीजिए। और दोनों ने एक दूसरे की बहुत ही प्रशंसा की और सराहना की कि उनके काम के तरीके को लेकर के और जो ब्रिटिशरों के अत्याचार से कैसे गरीब मजदूर भारतीय जनता को और जो भी ऊंचे तबके के लोग थे भारतीय जनता के बीच में, इन सभी को कैसे किसी न किसी तरीके से आज़ादी दिलवाई जा सके। तो ये पूरा फैक्ट है, यानी ये जो लेटर दिखाया था ब्रिटिशरों ने, उसके पीछे का पूरा फैक्ट ये है कि दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ था। अब ब्रिटिशर तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को जिक्र करेंगे ही नहीं कि दोनों आज़ादी पाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर अपने लेटर में इस बात का जिक्र करेंगे नहीं। तो ये जब पब्लिश हो गया तो लोगों को आधी सच्चाई पता चली। तो लोगों को जब आधी सच्चाई पता चली तो उनके बारे में उनकी जो इमेज थी, महात्मा गांधी की इमेज थी, उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई, यानी उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो आप अधूरा फैक्ट ना जाने, आप पूरा फैक्ट जाने और उसके बाद में जो भी आपको अपने विचारधारा बनानी है, जो भी आपको आइडिया लेना है, उस आइडिया को आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी पूरी वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग पूरी बात को समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए डिस्कशन, किसी एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।